आ गए कटरा स्टेशन। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना था, यहाँ पे रेलवे स्टेशन से बाहर आने पर कोविड सर्टिफिकेट पूछते हैं वो। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो कोविड सर्टिफिकेट ज़रूर लाना, टाइम बहुत बचेगा आपका। रेलवे स्टेशन पर क्लॉक रूम, रेस्ट रूम की सुविधा और रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है। चलो भाई, बड़ी ज़ोर से भूख लगी है। जय माता दी। अभी हमने लंच किया, अभी हम माता रानी के दर्शन की तरफ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन की तरफ। Look at these beautiful mountains. In these mountains only, Ma Vaishnav Devi temple is situated. यहाँ पर ऑटो सर्विसेज भी अवेलेबल है जो आपको बाणगंगा तक छोड़ सकते हैं। जिस किसी ने भी ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं की है उनके लिए ऑफलाइन बुकिंग ऑफिस है। ऑफलाइन ऑफिस के बाहर ऑटो सर्विसेज अवेलेबल है जो आपको बाणगंगा पॉइंट तक छोड़ देंगे। हमने जाते जाते चलने के लिए लकड़ी, जय माता दी की माथे की पट्टी और चुनरी ली थी। मन में माता रानी के दर्शन की आस लेकर हम निकल चुके हैं। Here they are checking the darshan pass. ये वाला बाणगंगा है। जय माता दी। ये वाला नया रास्ता है, ताराकोट रास्ता, और ये वाला पुराना। We have taken 4 bamboo sticks which help us to climb easily. हम पुराने ही रास्ते जा रहे हैं। रास्ते में मजे करते हुए हम आगे जा रहे हैं।
जय माता दी। अभी हम बाथिंग घाट देखने जा रहे हैं। काफी सही है यार, वाटर मस्त मजा आ गया। श्रद्धालु यहाँ स्नान कर माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकलते हैं। हर थोड़ी दूरी पर टॉयलेट्स, मसाज सेंटर और जनरल स्टोर अवेलेबल है। ऊपर जाने के लिए घोड़े और पिट्ठू की सुविधा उपलब्ध है। पुराने रास्ते से ही माँ वैष्णो देवी के चरण पादुका के दर्शन होते हैं। जय माता दी। We preferred walking by road rather than by steps. यहाँ से अर्धकुंवारी 3 किलोमीटर है। छोटे बच्चों के लिए बेबी व्हीकल भी अवेलेबल है। मम्मी जय माता दी। ये पावन गुफा के तरह Huge mountains and Maa Vaishno Devi songs gives us positive energy. आप देख सकते हो शाम के 6 बजे है और कितना अंधेरा छाया हुआ है। भी यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 10 डिग्री के आसपास है। बाहर मौसम बहुत ठंडा है और कॉफ़ी पीकर बहुत मज़ा आ गया। जय माता दी। फाइनली हम आ चुके हैं अर्धकुंवारी। अब खाएंगे जलेबी, फिर जाएंगे ऊपर। 3 घंटे में हमने भवानी द्वार से अर्धकुमारी का रास्ता तय किया।
कुंवारी है। भैरवनाथ से बचने के लिए माँ वैष्णो देवी इस गुफा में 9 माह तक थी। अर्धकुमारी के दर्शन के लिए हमें आधा घंटा रुकना पड़ेगा। और मम्मी सर पापा देखो कैसे बैठे हैं। हाँ, टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री सेल्सियस है। हमारा नंबर 259 आया है, इसलिए हम रुके हैं थोड़ी देर। अर्धकुमारी के दर्शन के लिए कम से कम 2 घंटे लगते हैं। देर के कारण और बड़ी भीड़ के कारण हम अर्धकुमारी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं गुफा के अंदर से। बहुत सारी भीड़ होने की वजह से अर्धकुमारी का दर्शन नहीं हो पाया है, क्योंकि हमें आगे बैटरी कार लेनी थी, तो हमें जल्दी जाना पड़ा। अभी अभी हमने साकर रत्ना पे खाना खाया। फूड वॉज वेरी गुड एंड टेस्टी। रात भी हो गई थी और बहुत ठंडी भी थी, इसलिए हमने रात को बैटरी कार ले ली। हम माँ वैष्णवी देवी के भवन के पास आ चुके हैं। अभी हम भवन के पास तो आ गए, पर रात को रूम नहीं मिल रही थी और बहुत ठंडी भी थी। इंक्वायरी काउंटर से बात करने पर पता चला कि कलिका भवन में रूम है। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की। हमें सही टाइम पर रूम विथ हीटर मिल गया, इसलिए बहुत अच्छा हो गया। सब बहुत खुश है। सामने जो आप नज़ारा देख रहे हो वो माँ वैष्णो देवी का दरबार है। माँ वैष्णो देवी के दर्शन की आस में हमने यहाँ तक का सफ़र हंसते खेलते पूरा कर लिया। फाइनली हमें रूम मिल चुकी है, अब सोएंगे हम। सी यू टुमारो, बाय।